हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव 10th हाउस ऑफिस। ओके, वृश्चिक राशि, ये हफ्ता करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ रही हैं रिगार्डिंग करियर, और हो सकता है आप ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने करियर से, आप ही अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे प्रोफेशनल अगर आप कहो टर्म्स पर, अगर मैं देख रही हूँ, क्योंकि पहला कार्ड ही ऑफिस का आया है, प्रोफेशन का आया, तो हम रीडिंग इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पर देखा जाए तो रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रही है। कहते हैं ना, सोशल इमेज आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, रेपुटेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पावर अथॉरिटी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, फेम चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन कह लो, टीम वर्क कह लो, आपके ऊपर ट्रस्ट कह लो, ये बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये हफ्ता ना आपका पर्सनल लाइफ में कम और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कहते हैं ना, जैसे जिस भी तरीके का आपका बिज़नेस हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, चाहे कोई भी काम हो, ऑफ़िस हो, मतलब अगर आप मान लो इस हफ़्ते में अगर आप जॉब के लिए भी अगर आप सर्च कर रहे हो, तो काम हो सकता है आपका, बन सकता है काम, मतलब जॉब लग सकती है। और अगर ऑलरेडी आप जॉब में हो, तो आपके ऊपर थोड़ी-सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। हो सकता है अथॉरिटीज़ आपको चेक कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, ठीक है ना, काम करेंगे, जिससे वो आपको आगे आगे आपके लिए कुछ सोचें, प्रमोशन, रिकॉग्निशन टाइप, ठीक है? और मुझे यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि एम्बिशियस पर्सनालिटी, ठीक है, वो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखो, 10th हाउस ना केप्रिकॉन है, और केप्रिकॉन, आप जो भी लोग केप्रिकॉन्स को जानते होंगे ना, वो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। सैटर्न की राशि है, और सैटर्न जब तक, मतलब कहते हैं ना, अच्छे से पसीने ना छुड़वा दे ना करियर में, तब तक रिजल्ट नहीं देता। तो ये समय ऐसा है कि आप जो कर रहे हो ना, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये एनर्जी है। और आपका डिटर्मिनेशन, आपका कहते हैं ना, विल जो आपका है, वो टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जो लोग ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क कर चुके हैं, उनके लिए तो रेपुटेशन दिख रही है, हाइक दिख रही है, फेम सक्सेस दिख रहा है। पर जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी उतना कुछ, अभी नए नए काम में आए हैं, या नया नया अभी आपका कोई जॉब लगा है या कुछ भी है, तो वो कहा जा रहा है अभी बहुत जल्दी ऐसे रिजल्ट की वो मत करो कि अरे सब्र का फल मीठा है। हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आज हम जॉब में आए, कल से हमें रिकॉग्निशन मिल जाए, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे लिए शाबाशी करने लगे। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखें, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियोज। वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओ माय गॉड, एशियंट विजडम अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग आई जस्ट सॉ 0404। बहुत सारे लोग अकल्ट में आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा जानकारी लेना, या ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना, या कह लो टैरो सीखना, हीलिंग सीखना, इस इन चीज़ों के ऊपर आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर भी वो ऊर्जा है कि आप भी ज्ञान ले सकते हैं, और आगे जो है ना, मतलब सीख कर आगे सिखा सकते हैं, या सीख कर आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। एशियन विजडम ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल आपको ये क्लियर मैसेज दे सकते हैं कि आपके अंदर ये गिफ्ट ऑलरेडी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज़ लाइक कि
मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का ना क्लियर होना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे अंदर, ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो क्वेश्चन के जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, वहाँ पर आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं, या आपको समझ आना शुरू होगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होना था, या ये इंसान ने इस समय पर मेरे साथ जो है ना ये जो चीटिंग करी, इसकी चीटिंग से मुझे यहाँ पहुँचना था, वहाँ से ऐसा हुआ। मतलब डॉट टू डॉट आई कैन से कि कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरा, क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती हुई नज़र आ रही है। बुक्स आप रीड करते हुए नज़र आ रहे हो, नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, डाउनलोड्स दे रहे हैं, आपको किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि आप भटके ना, ठीक है, आप एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ जाएं। मैं तो सीधा सीधा, मेरा तो एक ही फंडा है, जहाँ नॉलेज है वहाँ ग्रोथ एक्सपेंशन अपने आप ही है। जहाँ नॉलेज है वहाँ कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस के साथ मनी है। मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपेंशन ग्रोथ जो आप चाह रहे हो ना, वो नॉलेज के साथ आएगी। और आपको मैंने अभी यहीं पर बोला था कि अभी और काम करो, यही अभी देखो यहाँ पर यूनिवर्स ने ही मैसेज भेज दिया कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ हैं। आपको कोई कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, आपके लिए कहते हैं ना ऐसे पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्ड होने वाली है अपने सब्जेक्ट के साथ। आप किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हो, किसी भी करियर में हो सकते हो, और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने करियर के साथ बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? वी हैव फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल। ओके, आर्कएंजल रफायल जो है ना, ये हीलिंग करते हैं हार्ट चक्रा की। ये हार्ट चक्रा को कह लो कि अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, किसी तरीके की कहते हैं ना जैसे वूंड जो होते हैं ना, वूंड्स को जो है मतलब संभालने वाले यही हैं, यही करता धरता है। ये आपको लोगों को माफ़ करने के लिए रेडी करते हैं, ये माफ़ी मांगने के लिए रेडी करते हैं, ये आपके अंदर वो काइंडनेस लेकर आते हैं। सो देखो, आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी हैं और आर्कएंजल जो हैं रफायल भी हैं। आपकी टीम ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो आपकी टीम। अगर आप अपनी टीम पर ट्रस्ट करके चल रहे हो ना, फॉर श्योर आप लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। मैं बताती हूँ क्यों। देखो, नंबर 3 है, मैं सैटर्न की बात कर रही हूँ, नंबर 8 है। आप खुद देखो कैसे कार्ड्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि हम अगर अपने कर्म के साथ अपने इमोशंस को जोड़ रहे हैं, अपने कर्म में लॉयल्टी जोड़ रहे हैं, फॉर श्योर रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप कुछ भी, जो शुरू की गाइडेंस मिलती है, अगर कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर अपने काम में अपने कहते हैं ना, आप इमोशंस जोड़ते हैं, बहुत प्योरिटी से आप अपना काम करते हैं, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, तो आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते में ना आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, लोगों को माफ़ करने लायक आप बन रहे हो। और ये नहीं कह रही हूँ कि उनको माफ़ करके आप उन्हीं के साथ वापस लाइफ में फिर से स्ट्रगल के लिए तैयार हो, नहीं, उनको माफ़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है। आप रिसीविंग मोड पर हैं। रिसीविंग मोड क्या? रिसीविंग मोड इन द सेंस कि जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी है, उस रिसीविंग मोड पर आप हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये नंबर 11 बन रहा है, और नंबर 11 एक नई ऊर्जा की बात करता है। और मैंने अभी अभी कहा पोर्टल ओपन हो रहा है, और नंबर मास्टर नंबर है 11 नंबर, पोर्टल ओपन की बात हो ही रही है। जब दिल खुलेगा तो ही तो वेलकम होगा ना। तो दिल खुल रहा है, आप खुलकर अपने यूनिवर्स से जो भी मांग रहे हो ना, जो भी आप चाह रहे हो, वो आ रहा है आपकी तरफ। आप कहीं ना कहीं रिसेप्टिव मोड पर हैं, आप रिसीविंग मोड पर हैं, एंड अच्छी चीज़ें, अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। जो अपने लिए अच्छी चीज़ें लगती हैं, जैसे मैं अपना ही बता देती हूँ। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आइसक्रीम खा लूँ, मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम्स वगैरह, ठीक है। सो मुझे लगता है कि हमारे अंदर इनर चाइल्ड बैठा हुआ है, उसको तो कब देखो, अपनी हेल्थ तो चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना ही चाहिए, बट उसको कभी कभी तो है ना बचपन याद दिला देना चाहिए अपने इनर चाइल्ड को, है ना। तो मैं कभी कभी आइसक्रीम खा लेती हूँ खुश होके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे मैं हील हो गई, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपकी भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती हैं, जैसे आपको कुछ खेलना पसंद है, आपको कुछ जैसे पोट्री किसी को पसंद होती है, किसी को गार्डनिंग पसंद होती है, किसी को जो है कुकिंग पसंद है। कभी कभी वो एक्टिविटीज़ कर लिया करो, कभी कभी वो खा लिया करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। चाहे थोड़ा ही, जैसे चॉकलेट खानी है तो थोड़ी सी चॉकलेट खा ली, बट उससे क्या है ना, आपका इनर चाइल्ड हील होता है, और वो भी खुश होगा ना, तो आपको ज़रूर खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। चलो और देखते हैं, स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए।
अभी ना आप मैं खुद चौकन्ना रह गई हूँ, बट मैंने आपको यहाँ एक बात बताई थी, सी द वाई कार्ड। मैंने कहा था ना कि क्यों, क्या, किस लिए हुआ था वो पता लगेगा। सी द वाई कार्ड। कुछ है सवाल आपके मन में वृश्चिक राशि, वो आपको समझ आने शुरू होंगे, वो विजडम आपके अंदर आनी शुरू होंगी। देखो यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी बुक है, ठीक है। तो वो जो आप पूछ रहे हो ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, खुद से तो पूछ ही रहे हो, एंजल से तो पूछ ही रहे हो, बट मुझे लग रहा है किसी बुक में भी आपको आंसर मिलने वाला है। या तो आप कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई नॉलेज ले रहे हो, धीरे 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 ना वो आंसर्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा वाई इज लाइक, कि यूनिवर्स ने आपको ही क्यों चूज किया उस सिचुएशन के लिए, वो आंसर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 आ रहा है। नंबर 4 इज लाइक, आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज। ऐसे ना आपके जो क्वेश्चन है ना वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं है अभी, शायद वो ऑर्गेनाइज होंगे और फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर। अभी ना जैसे 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 जंबल हुआ है कि सब कुछ एक ही साथ पूछ रहे हो, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं ऑर्गेनाइज करूंगा चीज़ों को और उसके बाद आपको आंसर करूंगा। तो स्पिरिट्स कह लो, आपके एंजल्स कह लो, ऐसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं क्वेश्चन और वन बाय वन आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ मिलेगा इस हफ्ते आपको, कोई गुरु मिल जाए, कोई आंसर मिल जाए, ठीक है। कोई 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 ऑडियो बुक मिल जाए, कोई बुक मिल जाए जो मतलब आपके सारे सवालों के जवाब जिससे मिल जाए, कुछ ऐसा हो रहा है, ओके। एंड आपको कहा भी जा रहा है पूछ लो, इनसे भी पूछ लो, आप भी पूछो अपनी तरफ से कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको बता जाएं, हो सकता है आपको किसी तरीके के, कहते हैं ना, कोसिक्वेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें पता लगे, ओके। पर्सन थोड़ा सा गार्डेड, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही गार्डेड नज़र आ रहे हैं। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ज़्यादा ही बिगड़ चुकी हैं और उनको भी अपना टाइम चाहिए, ओके। मुझे अभी एक्शन की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स के लिए आप अपने काम करियर में व्यस्त हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। और मैंने कहा भी था आपकी हीलिंग हो रही है, तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर आपके ना करियर में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर होंगे। या तो कोई आपको आंसर करेगा या आपके करियर में आपको कोई हेल्प करेगा, ओके। चलो देखते हैं आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है वृश्चिक राशि। करियर वाइज वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल अबाउट पावर, ठीक है, फेम, रिकॉग्निशन। लियो एनर्जी है, जहाँ लियो एनर्जी है वहाँ पर कहते हैं ना शेर एक कल्ला ही राजा है पूरे जंगल का, है ना, कोई और राजा नहीं है, शेर ही है जिसके अंदर वो स्मार्टनेस भी है, वो कहते हैं ना करेज भी है, वो स्पॉन्टेनियस भी मतलब डिसीजंस ले लेता है, मतलब बहुत बहुत क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। तो आप ऐसे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बहुत फेम सक्सेस नज़र आ रहा है क्योंकि लियो एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ना आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अपने काम करियर में। पास्ट ज़रूर कुछ हुआ है, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, कुछ तो ज़रूर हुआ है जिसके क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो क्वेश्चंस ख़त्म होंगे एंड आप पुराना सब कुछ ख़त्म करके लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी है, सिक्योर फील कर रहे हो। किंग को क्या ही चाहिए, किंग के पास सब कुछ होता है ना। तो यू आर लाइक किंग, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनते हुए नज़र आ रहे हो, सेटिस्फाइड हो, जैसा काम चाह रहे हो, जैसा जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि आपके लिए करियर ना इस तरीके से स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है और स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलती रहे, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव सो मच वाटर, तो हो सकता है ट्रैवल भी है। कुछ लोगों के लिए आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, कुछ लोगों के लिए आप इंटरनेशनली फेमस हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज ये ना डिस्टेंस की बात करता है। यहाँ पर डॉल्फिन भी है और यहाँ कहीं ना कहीं पीछे अगर देखा जाए तो ये मुझे इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिश होती है कौन सी मेरे को याद नहीं आ रहा अभी नाम क्या बोलते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना जैसे इल्यूजन्स भी हो सकते हैं करियर में, ठीक है ना। हैप्पीनेस है, ज़रूर है, कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं
जिनके, तभी मैंने कहा आपको कुछ सवाल के जवाब मिलेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आपका कई 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 जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लो, बिना सोचे समझे कोई बात कह दो, बिना सोचे समझे कुछ आप एक्शन ले लो और वो कामयाब हो जाए। वो तो कहते ना कि दुनिया देखिए पागल हो गई, ये क्या कर रही है, क्योंकि उसने देखो अपनी आंखें बंद कर रखी है और वो निशाना लगा रही है, उसके कान भी बंद है। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिना सोचे समझे इन द सेंस लोगों की नज़रों में वो बिना सोचे समझे होगा, बट आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही होगी और वो इंट्यूशन के थ्रू आप जब कोई भी काम करोगे ना, लोगों को लगेगा ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, बट वो काम आपका बन जाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड से कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, टू ऑफ सॉर्ड से फॉर श्योर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंसेस वाइज वृश्चिक राशि। फाइनेंसेस, वी हैव डेथ कार्ड। चेंज आ रहे हैं फाइनेंसेस में। एट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि फाइनेंसेस में चेंज आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मनी जो है फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम लाइक वी हैव मजिशियन फॉर श्योर। आपके काम करियर से ना रैपिड चेंज आ रहा है। एक होता है स्लो प्रोसेस, एक होता है रैपिड चेंज आना, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है पीछे देखो कितनी ऐसे पूरा तूफान सा आया हुआ है, मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। जो भी पॉज चल रहा था ना, ऐसा होता कि स्लो स्लो क्यों पैसे आ रहे हैं, आपको लगता होगा क्योंकि डेथ कार्ड जो है वो थोड़ा है ना फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, बट ये खत्म हो रही है अब, ओके। आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला समय, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स आने वाला समय कैसा है आपके लिए। वृश्चिक राशि, 6 ऑफ सॉर्ड्स, धीरे धीरे अब जो है आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है इस हफ्ते। कुछ लोग ऐसा है कि बिल्कुल ही अपनी जहाँ अभी तक आप जहाँ थे ना उससे बिल्कुल शिफ्ट हो जाओ, आगे किसी और काम की तरफ आप बढ़ो, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही चेंज हो जाए। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि। हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ ठीक है, अच्छी है, कुछ ऐसा गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे ज़रूर लग रहा है कि कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल सकती है यहाँ पर, कोई प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है, या आप टेक केयर कर रहे हैं अपना जितना बेस्ट वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस है बस माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखो, माइंड में रिलैक्सेशन रखो। ये देखो ना, ये 2 ऑफ सोर्ड्स, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। एंड यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हर किसी को ट्रस्ट जल्दी से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करो यार, बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाती है कई बार, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।